हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का और एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना और देख लेना। अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले चले जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है जो कि राज अकेडमी ऑफिशियल है। आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स पा सकें। तो चलो शुरू करेंगे, क्या है पॉलिनोमियल। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मतलब क्या है, मैं सारे टर्म को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि क्या क्या उसमें रहता है, वेरिएबल्स रहता है और कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल वही है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। सपोज ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी हम ले सकते हैं वो है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता। सपोज 1 2 3 इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और क्या बोलता है देखो, हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पावर क्या है, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पे जो उसका पावर होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए, राइट, मतलब होल नंबर होना चाहिए। और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये सारे कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। ऐसे इसका लास्ट टर्म क्या है, a0। ऐसे यह होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और की पॉइंट्स क्या है देखो, ऑल एक्सपोनेंट मोस्ट बी होल नंबर, मतलब कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट a0 टू an आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो ये a0 a1 a2 ऐसे जो भी रहता है लास्ट टर्म क्या है an, ये सारे क्या होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। और यहाँ पे x क्या है, x है वेरिएबल, और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट। ओके, हम चेक करेंगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या हम सारे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो चेक करेंगे। चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, x टू द पावर 3/4 प्लस 4। क्या एक पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि इसका ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है ये फ्रैक्शन में है। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज रूट एक्स प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट एक्स को हम कैसे लिखेंगे, x टू द पावर हाफ लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ओके, और क्या होना चाहिए देखो, सपोज मैंने 2/x मैं ऐसे लिखूंगा, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि 2/x को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 1/x दैट इज 2 × x टू द पावर -1। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। x² + 2 क्या एक पॉलिनोमियल है, यस, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है और इंटीग्रल है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। हमारा जो कंडीशन था क्या था, वहाँ पे वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ये सारे कंडीशन जो भी सेटिस्फाई करेगा उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाकी को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। चलो और डिटेल उसका डिस्कशन करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x का हो, y का हो, z का हो, एटसेट्रा, वो भी कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखो एक्सप्रेशन लाइक 2x 3x -x 1/2x, ये सारे क्या होगा, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। यहाँ पे ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म दैट इज फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल का मतलब क्या है, ये वेरिएबल कैन चेंज बट
कांस्टेंट रिमेन सेम, मतलब कांस्टेंट कोई भी चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को लिया है, देखो 2x, ये एक वेरिएबल है। सो यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है, वेरिएबल है। इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट +1 होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं, टर्म, कोफिशिएंट एंड डिग्री। ये क्या होता है हम डिटेल से देखेंगे। देखो टर्म क्या है, ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म। मैं टर्म कैसे हम पहचानेंगे, देखो अगर ध्यान देना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल रहता है तो हम सेपरेट टर्म बोलेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो हम क्या करेंगे, एक ही टर्म माना जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 + x, ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। टर्म का मतलब क्या है, ईच पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ये कितना टर्म है, ये 2 टर्म्स। यहाँ पे कितना टर्म है, 2 सेपरेट टर्म्स आर देयर। अगर 2 - x में लिखूंगा, ये भी क्या होगा, ये भी 2 टर्म्स है। मैंने क्या बोला था, अगर अगर एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट के, जो वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर प्लस सिंबल या माइनस सिंबल होता है तो वो सेपरेट टर्म माना जाता है। मैं अगर लिखूंगा 2 × x, ओके, सो ये कितना टर्म है, ये 1 टर्म माना जाएगा। समझ में आ गया। ठीक उसी तरह 2/x, इसको भी कितना टर्म माना जाएगा, 1 टर्म माना जाएगा। ओके, और भी हम लिखेंगे, देखो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होके होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा 2x, x के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2, सो इसका कोफिशिएंट होगा 2, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है, राइट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, देख के बोलो। यहाँ पे 2 मत बोल देना, क्योंकि एक टर्म में ये कितना टर्म है, 2 टर्म है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट एक ही टर्म में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या है, x 2 + x को मैं कैसे लिखूंगा, 1 × x लिख सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होके है। सो अगर मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा x/2, सो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा। सो देखो x में कौन सा वो कांस्टेंट टर्म है जो कि मल्टीप्लाई है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/2 × x, सो ये होगा उसका कोफिशिएंट। समझ में आ गया। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। चलो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल x² + 2, ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, तो इसीलिए इसका डिग्री होगा 2, राइट। यहाँ पे डिग्री कितना होगा, वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, राइट। अगर एक टर्म है, सिंगल टर्म अगर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है 5x, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म, ओके। बाइनोमियल किसे बोलते हैं, अगर 2 टर्म एक पॉलिनोमियल में होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, बाइनोमियल। देखो x + 1, x एक टर्म है, 1 भी एक टर्म है, राइट। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ओके। अगर 3 टर्म्स हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखो, x² + 3x + 1, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 3 टर्म्स हो गया, राइट। सो अब देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, देखो 3 तरह के होते हैं, 3 और 4। देखो अगर डिग्री 0 हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो 5 में डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री 0 कैसे हुआ। हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × x⁴ लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन डिसगाइज फॉर्म में है, राइट। सो 5 × x⁴ ऐसा मैं लिख सकता हूँ, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा।
लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जिसका डिग्री 1 होता है। यहाँ पे देखो x प्लस 1, इसका डिग्री क्या है? 1। हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हुआ तो हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। तो देखो यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म है, लेकिन हमें क्या डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखो कोई टर्म नहीं है, मतलब यह x टू द पावर, इसका इस टर्म का डिग्री 0 है, राइट। और इस टर्म का डिग्री क्या है? 1 है, और इस टर्म का डिग्री 2 है। सो हाईएस्ट कितना हुआ? 2। तो इसीलिए अगर डिग्री 2 हुआ तो हम क्या बोलेंगे? उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, x³ - x + 5। समझ में आ गया? अब देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ओके। और क्या है? उसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल होता है। क्या जीरो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ऑब्वियसली करता है। तो देखो मैं जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0 × x टू द पावर क्या लिख सकता हूँ? 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। जो भी जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? उसका वैल्यू 0 होगा। सो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है an x टू द पावर n, ये होगा या नहीं? ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? an के जगह यहाँ पे क्या है? 0 है, और x टू द पावर n के जगह क्या है? x टू द पावर 1 है। जो भी हम रख सकते हैं, राइट। सो जीरो को हम पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसीलिए जीरो एक पॉलिनोमियल होता है, राइट। सो इसी जो जीरो जो एक पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को हम कैसे क्या बोल सकते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और उसका डिग्री क्या होगा बताओ? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो ये नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड होता है? मैं जीरो को कैसे लिख सकता हूँ? 0 × x टू द पावर 0, इसका वैल्यू भी 0 है। 0 × x टू द पावर 1 भी मैं लिख सकता हूँ जीरो को। 0 × x टू द पावर 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब इसका कोई फिक्स डिग्री नहीं है वेरिएबल। हम x के एक्सपोनेंट जो भी चाहे रख सकते हैं, उसका वैल्यू 0 ही आता है, राइट। तो इसीलिए जीरो का क्या है? जीरो का डिग्री डिफाइन नहीं है। मतलब व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करेंगे? हमारा कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, एंड स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ये कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? देखो इनडायरेक्टली हमें ये पूछ रहा है ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं। यस, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, ओके। और वेरिएबल का डिग्री क्या है? इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल है या नहीं, इस पे मत जाओ, ये एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल का डिग्री क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, राइट। लेकिन ये क्या होगा? 3√t, मतलब √t को हम कैसे लिख सकते हैं? t टू द पावर हाफ। ये एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट फ्रैक्शन है, ओके। ये क्या है? देखो y + 2/y, यहाँ पे ठीक है। पहला जो टर्म है y टू द पावर +1, ये ठीक है, लेकिन ये 2/y है। मतलब यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा? y + 2 × 1/y ऐसे लिख सकता हूँ। फिर y + 2 × 1/y को मैं कैसे लिखूंगा? y टू द पावर -1। सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव है, ओके। और ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सपोनेंट पॉजिटिव और होल नंबर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है x² का। x² का कोफिशिएंट देखो,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह कितने मल्टीप्लाई है 1 इंटू एक्स स्क्वायर में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पहले क्या है नेगेटिव सिंबल है, तो इस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -1। और देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर की जगह ये कितना मल्टीप्लाई है π/2। कोफिशिएंट क्या होता है एक्स स्क्वायर में जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे है π/2। इस टर्म में देखो एक्स स्क्वायर ही टर्म ही नहीं है, देखो ये एक्स है रूट 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे होगा 0। समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक बाइनोमियल टर्म का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री कितना है 35। पहले देखेंगे बाइनोमियल का मतलब क्या है, कितने टर्म होगा 2 टर्म। अगर एक पॉलिनोमियल में 2 टर्म होगा तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है डिग्री क्या होना चाहिए 35। सपोज हम वेरिएबल लेते हैं x टू द पावर कितना होगा 35। बाइनोमियल मतलब और एक टर्म में ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, आप 6 लिख सकते, जो भी चाहे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह एक मोनोमियल को हम एग्जाम्पल देंगे जिसका डिग्री क्या होगा 100। मोनोमियल का मतलब क्या है 1 टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या है, अगर सिंगल टर्म होगा तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। तो सपोज मैं लिखूंगा x टू द पावर 100। सो सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिग्री देखना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है डिग्री, राइट। सो यहाँ पे देखो वेरिएबल तो क्या है, वेरिएबल x है। ओके, हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3। सो हाईएस्ट क्या हो गया 3। सो यहाँ पे डिग्री होगा 3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल, वेरिएबल कौन सा है देखो ये, इसका डिग्री क्या है 2। सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 2। नेक्स्ट नंबर 5t, मतलब वेरिएबल क्या है 5t, t का वेरिएबल पावर कितना है 1 है। सो इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, कैसे लिखेंगे मैंने बताया था पहले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 इंटू एक्स टू द पावर में 0 लिख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या होगा इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट नंबर, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका है, देखिए आप लोग भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसीलिए डिग्री अगर 2 हुआ तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे डिग्री क्या है 3, सो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको क्यूबिक। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2, मतलब डिग्री होगा 2, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी देखो वेरिएबल का पावर कितना है 1, सो डिग्री अगर 1 हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर। यहाँ पे देखो डिग्री क्या है 1, सो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर। ठीक उसी तरह आर स्क्वायर, यहाँ ये क्या होगा पावर कितना है 2, सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे देखो 7x³ में डिग्री क्या है 3, सो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 2.1 विथ कॉन्सेप्ट्स। अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि और भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।